हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। और ये वर्णिका का बुक है और चैप्टर नंबर दूसरा है। चैप्टर नंबर दूसरा जिसका नाम है ढहते विश्वास, और ये बिहार बोर्ड का है जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको हम सारांश भी कराएंगे और क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, सभी कुछ कराएंगे। लेकिन अभी हम क्या कराएंगे, अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और फिर इसका सारांश और बुक पढ़ा देंगे। ठीक है, और देखिए यूट्यूब पर बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप अगर बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो बहुत बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप बुक खुद से पढ़िएगा आपको नॉलेज बढ़ेगा, कुछ चीज़ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जब बुक पढ़ लीजिएगा और हमारा ये क्वेश्चन लगाइएगा तब आसानी से एकदम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज हम 25 क्वेश्चन कराएंगे ढहते विश्वास का, और कहानी पढ़ लीजिएगा तो आपको और भी बेटर और इजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से 25 क्वेश्चन एकदम फटाफट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आपके बच्चे कितने भी क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके आगे कि ढहते विश्वास कहानी का पात्रा कौन था। तो ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी एक कहानी में है जो कि मेन कहानी का उद्देश्य माना जाता है। तो कौन है ये? लक्ष्मी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का जन जीवन चित्रण किया गया है। तो ये उड़ीसा का जन जीवन किया गया है। ठीक है, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ढहते विश्वास क्या है? ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। मतलब ये ढहते विश्वास कहानी जो है एक प्राकृतिक आपदा है, और ये आपदा जो है ये कौन सी राज्य में आपदा आई थी उस पर यह आधारित बनाया गया है। तो ये था ना उड़ीसा। उड़ीसा में एक आपदा आया था, उसी आपदा पर यह कहानी बनाया गया था। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो कहानी लिखा गया है ये उड़ीसा भाषा है। अब उड़ीसा की कहानी है तो ये क्या हो जाएगा? उड़िया हो जाएगा। तो ये उड़िया भाषा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया है, यानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो ढहते विश्वास कहानी जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। अगला ढहते विश्वास कहानी किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा को प्रभावित दिखाया गया है। तो ये दिखाया गया है उड़ीसा को। उड़ीसा में दिखाया गया है कि कितनी बाढ़ आती है जिसकी वजह से लक्ष्मी का घर परिवार पूरा तहस नहस हो जाता है। अगला है कि ढहते विश्वास रचयिता। ढहते विश्वास जो कहानी है इसके रचयिता है सात कोरी होता। क्या है? सात कोरी होता। अगला है लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मण कौन था? तो ये लक्ष्मी की पति थी। क्या थी? लक्ष्मी की पति का नाम था लक्ष्मण कौन था? तो ये लक्ष्मी की पति थी। लक्ष्मी की पति का नाम था लक्ष्मण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था। लक्ष्मण जो था ये बाहर में काम करता था, लेकिन बाहर में कौन जगह पे काम करता था? तो कलकत्ता में काम करता था। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत थे? तो 1 बीघा खेत था लक्ष्मी के पास, लेकिन बाढ़ में सभी तबाह हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी। लक्ष्मी जो थी उसके पति बाहर था लेकिन लक्ष्मी घर पे ही रहती थी, लेकिन गुजारा करने के लिए वो काम धाम करती थी। तो तहसीलदार था जो जमींदार होता है उसके यहाँ यह काम करती थी और अपना घर परिवार चलाती थी। ढहते विश्वास कहानी किस नदी के भयानक दृश्य को दर्शाया गया है? तो यह महानदी। महानदी में भयंकर बाढ़ आता है जिसके वजह से सभी के घर में पानी घुस जाता है और बेहद सभी तकलीफ में पड़ जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं कि लक्ष्मी के गांव का समीप किस देवी देवता का मंदिर था। तो ये था माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का मंदिर था। किसके सामने? तो लक्ष्मी के गांव के समीप। समीप का मतलब होता है सामने। ठीक है, क्या होता है? समीप का मतलब होता है सामने था। ठीक है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये था दलई बांध। कौन सा था? दलई बांध था, जो बाढ़ को रोकने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करा था, वो दलई बांध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था। अब लक्ष्मी के जो घर जो था वो नदी के बांध के नीचे था। वो बांध कौन था? देवी नदी। क्या था? देवी नदी बांध के नीचे था। अगला है कि लक्ष्मी के बांध के निगरानी करने के लिए किसको भेजा था। तो अच्युत का, जो कि लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा है। क्या है? लक्ष्मी का बड़ा बेटा है। नहीं होता है कि गांव में अगर कुछ भी होता है तो घर घर से बच्चे सब सहयोग करने जाते हैं, बड़ बुजुर्ग जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी के घर में ना उसका पिता था, ससुर थे, लेकिन वो बहुत ही लाचार और बेवसे थे। तो अपने बेटे जो बड़े बेटे होते अच्युत होता है उसको बांध पर वो भेजता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था। लक्ष्मी का जो घर बना हुआ था वो कैसा था? तो वह घास मिट्टी का था, जिसे हम लोग अपनी भाषा में नहीं कहते झोपड़ी कहते हैं, या टाटी का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाटी का घर नहीं बोलते हैं, टाटी का घर। क्या बोलते हैं? टाटी का घर।
टाटी जो कि बांस का और खर उर का रखकर बना जाता है टाटी, उसी को घास मुट्ठी कहते हैं। ठीक है, गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो ये कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि कौन स्वयं दल के साथ बांध के मरम्मत में लगा था? तो ये गुण निधि था। अगला है, दौड़ते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी, पूरा कहानी जो है लक्ष्मी पर ही टिकी हुई है। दौड़ते विश्वास जो कहानी है, पूरा कहानी लक्ष्मी पर ही टिकी हुई है। तो दौड़ते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन सा हो जाएगी? लक्ष्मी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दौड़ते विश्वास कहानी में कौन से जन जीवन चित्रण किया गया है? तो ये उड़ीसा का जन जीवन के बारे में चित्रण किया गया है। किसके बारे में? उड़ीसा का जन जीवन का चित्रण किया गया है। अगला, दौड़ते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है? तो ये महानदी के बारे में चर्चा किया है। कौन सा नदी? महानदी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लक्ष्मण की क्या थी? डैश के जगह पर आपको भरना है क्या, मान लीजिए क्या थी? तो ये पत्नी थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मण डैश में रहता था, तो लक्ष्मण जो था कोलकाता में रहता था। कहाँ पे रहता था? कोलकाता में रहता था और वहीं पे काम धाम करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता है कि दौड़ते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन थे? सातकोड़ी होता। कौन थे? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका बिहार बोर्ड का एंड ऑनलाइन टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप इसका ऑनलाइन आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 25 क्वेश्चन कराया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यही करते हैं, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।